जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल नम्मा क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम लोग टोटल 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये 10 में से 5 जो क्वेश्चन है वो आपके दिए गए हैं मैथ्स के, ठीक है। मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है और 5 जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो हैं आपके रीजनिंग के। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो न्यू पैटर्न पर बेस्ड हैं और इससे हमेशा क्वेश्चन जो है एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। तो इसी पर्पज से बनाए गए हैं, सारे के सारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न में दिया गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m विच सेटिस्फाइज द फॉलोइंग। अब m देखिए इस जगह पे है, वैल्यू आपका क्या क्या दिया गया है, तो 29/4 का पावर है 3 इंटू 4/29 का पावर है 2 इंटू 29/4 का पावर क्या दिया गया है 11। तो सबसे पहले देखिए इसमें 4 और 29 जो है वो सारे में कॉमन है, ठीक है। देख रहे हैं कि 4 जो है और 29 जो है वो सारे में आपका कॉमन है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर a बाई बी, ठीक है, याद रखिएगा इसे, a बाई बी का पावर x है और इसको अगर आपको रेसिप्रोकल करना है यानी कि अंश के स्थान पे हर और हर के स्थान पे अंश को लाना है, यानी कि b बाई a जब इस इक्वेशन को करना है तो क्या करते हैं, माइनस चढ़ा देते हैं जो आपका पावर रहता है उसके ऊपर। तो x है यहाँ, तो इस जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा, ठीक है। तो a का पावर जैसे देखिए यहाँ दिया गया आपका 29/4, ठीक है। 29/4 को अगर इसके टर्म में यानी कि 4/29 के टर्म में लिखना है तो आपका इक्वेशन में देखिए क्या है, 29/4 है, इसका पावर क्या दिया गया है 3। अब इसे हमें लिखना है 4/29, ठीक है, 4/29 लिखना है तो क्या हो जाएगा, इसका पावर -3 लिखेंगे। तो 29/4 का पावर 3 लिखें या 4/29 का पावर -3 लिखें, दोनों मेरा क्या है, सेम है। तो चलिए इसी फॉर्मूले पे आगे के क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न में देखिए दिया गया है 29/4 है, तो 29/4 को हम लोग लिख सकते हैं 4/29 हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, इंटू ये ऑलरेडी 4/29 के ही फॉर्म में है तो क्या लिख देंगे, 4/29 लिख देंगे, का पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, इंटू अब ये 29/4 है तो इसे भी 4/29 के फॉर्म में लिखना है तो ये क्या हो जाएगा, -11 हो जाएगा। अब इसको हम लोग अभी छोड़ देते हैं सबसे पहले इसी को। अब देखिए इसका जो है सारा का सारा बेस सेम हो गया, 4/29 ये भी है, 4/29 ये भी है, 4/29 ये भी है। तो बेस जब सेम रहता है तो पावर आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो 4/29 हो जाएगा और इसका पावर जब जोड़ेंगे तो देखिए -3, उसके बाद ये 2 क्या है, प्लस में है तो +2 हो जाएगा और ये -11 है तो क्या लिख देंगे, -11 लिख देंगे। अब -3 और -11 कितना हो जाएगा, -14 हो जाएगा, -14 और ये क्या बचा हमारा, +2 बचा, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि -12 आया तो क्या लिख देते हैं, -12 आ गया। अब इक्वल टू इसको लिखते हैं तो 4/क्या है, 29 है, तो 4/29 और क्या हो जाएगा, 9m + 7, 9m प्लस क्या लिख देंगे, 7, ये इक्वेशन में दिया गया है। अब इसमें देख रहे हैं कि इसमें भी दोनों के बेस सेम है, यानी कि 4/29 इसमें भी है और 4/29 इसमें भी है। तो जब सेम रहे और आपका क्या है, इक्वल में दिया रहे तो पावर भी क्या हो जाते हैं, इक्वल में हो जाते हैं। तो माइनस इस जगह पे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, तो -12 इक्वल टू लिख सकते हैं 9m प्लस क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब m का वैल्यू हमसे पूछ रहा है तो 9m इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो -19 हो जाएगा, ठीक है, 9m इक्वल टू -19 हो जाएगा। तब m का वैल्यू निकालना है तो m इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, -19/9, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं -19/9 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में दिया गया, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। बस ये काफ़ी सिंपल है, अगर आपको घातांक और करनी का रूल पता है तो इसे आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि x - 1/x इक्वल टू क्या दिया गया, 10 है, तो x का पावर क्यूब -1/x का पावर क्यूब का मान पूछ रहा है कि क्या होगा। तो जब ऐसे इक्वेशन दिए रहे यानी कि x - 1/x इक्वल टू मान लेते हैं a, ठीक है,
और आपसे सेम इसी में फॉर्म में पूछे, बस क्यूब कर दे रहा है, दोनों का साइन सेम है, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो क्या कर देते हैं a का पावर क्यूब माइनस क्या कर देंगे 3a। इस फॉर्मूले पे इसे सॉल्व कर लेते हैं, ज़्यादा आपको कोई भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो a की जगह पे क्या लिख देंगे, a की जगह पे आपका हो जाएगा प्लस 3a हो जाएगा, यहाँ एक की जगह पे क्या हो जाएगा, तो 10 दिया गया है तो 10 का क्या लिख देंगे क्यूब लिख देंगे, ठीक है, प्लस 3 का 3 लिख देंगे इंटू a, यानी कि क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब 10 का क्यूब करेंगे तो 10 गुने 10 100, 100 गुने 10 क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, 1000 इस जगह पे आ जाएगा और प्लस का प्लस लिख देंगे, 10 गुने 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। 1000 और 30 को आपस में क्या करते हैं जोड़ देते हैं, तो क्या आ जाएगा 1030 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1030 देखते हैं किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में दिया गया, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में है 6, 5, 21 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। चतुर्थानुपाती यानी मान लेते हैं इसको कि ये क्या दिया गया है a है, ये क्या है b है और ये क्या है c है। तो हमसे किसके बारे में पूछ रहा है, d के बारे में पूछ रहा है। ये अनुपात समानुपात का काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में मध्यानुपात, तृतीयानुपात, चतुर्थानुपाती हमेशा पूछा जाता है। तो जब d का आपसे वैल्यू पूछा जाता है यानी कि फोर्थ जो है वो, तो क्या होता है b इंटू सी अपॉन क्या हो जाता है a हो जाता है, ठीक है। अब b का मान हमें पता है, b इक्वल टू देखिए इस जगह पे क्या दिया गया है 5 है तो लिख देते हैं 5, c के जगह पे क्या है 21 है तो लिख देंगे 21 और a के जगह पे क्या है 6 है तो 6 लिख देते हैं। जब इसको सॉल्व करते हैं तो 3 बार में कटेगा, 3 से 2 बार में, और ये 3 से कितने बार में कट जाएगा 7 टाइम्स में कट जाएगा। तो 7 और 5 क्या हो गया 35 हो गया और ये बटा में क्या हो जाएगा 2। अब इसे डिवाइड करिए तो एक बार में लगेगा, फिर 2 यानी कि 17.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17.5 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन सी में, राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक म्यूजिक सेट की मूल कीमत कितनी दी गई है, तो 8000 है, ठीक है। उसकी कीमत में 12% की कमी की गई और फिर 25% की वृद्धि की गई, तो इसकी नई कीमत रुपए में ज्ञात करिए। अब जैसा प्रश्न में दिया गया है वैसा सेम टू सेम हम लोग करते जाएंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब उसका कीमत कितना दिया गया था, तो कीमत है 8000, तो हम लोग लिख लेते हैं इसका सबसे पहले कीमत को 8000, ठीक है। उसके बाद क्या दिया गया है कि उसकी कीमत में 12% की कमी की गई, तो 100 में अगर मान के चलते हैं इक्वेशन को, तो 12% की कमी यानी कि 100 माइनस 12 तो कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा, ठीक है। 88 अपॉन क्या हो जाएगा ये 100 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि 25% की वृद्धि, 25% की वृद्धि यानी कितना हो जाएगा 100 प्लस 25, तो ये क्या हो जाएगा 125 अपॉन में 100। अब देखिए किससे कौन कट रहा है, ये 2 बार में कट रहा है, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दिए, फिर 1 0 और 1 0 क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब ये 2 से इसे काटते हैं तो 2 से कट जाएगा 5 बार में, और ये 2 से कितने बार में कटेगा 4 बार में, 5 से ये कितने बार में कट जाएगा, तो ये 25 बार में कट जाएगा। अब इक्वेशन में क्या क्या मल्टीप्लाई करने के लिए बचा है, तो बचा है हमारे पास 4 है, दूसरा क्या है, तो दूसरा दिया गया है 88 और उसके बाद जो नंबर है वो क्या दिया गया है 25। अब देखिए 4 गुने 25, ये दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 100, और 100 को जब 88 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देखिए 100 ये आया इंटू 88 कर देंगे, तो 100 इंटू 88 कितना हो जाएगा 8800 हो जाएगा इसका राइट आंसर। 8800 देखते हैं किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में दिया गया है, राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है फाइंड द वैल्यू, ठीक है, वैल्यू निकालना है किसका, तो आपका क्यूब में दिया गया है 1331 अपॉन क्या है √4 है यहाँ, और दिया गया 10,000 इंटू 5/33 गुने 30। ये आपका एग्जाम में अभी 2025 के एग्जाम में ये पूछे गए प्रश्न है। तो सबसे पहले देखिए क्यूब यहाँ जो दिया गया है वो क्यूब जो है वो 3 है और ये 1331 है, तो ये किसका होता है, तो जब 11 को, ठीक है, 11 को हम लोग 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, 11 इंटू 11 इंटू 11, तो ये क्या आता है 1331 आता है। तो इसके बदले क्या कर सकते हैं, ये क्यूब हटाने के लिए हम लोग इसको 11 इंटू 11 इंटू 11 लिख सकते हैं, तो इस जगह पे क्या हो जाएगा, तो क्यूब जब हटाएंगे इसका तो आ जाएगा 11, ठीक है। और ये 4 आपका दिया गया है, तो 4 यानी कि 10 को 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं, 1 2
3 और एक बार और करेंगे 4, तो आपका कितना एक पर कितना जीरो आ जाएगा, तो 1 2 3 4 जीरो है, यानी कि 10,000 आ जाएगा। तो इस जगह पे 4 है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 टू द पावर 4 लिख सकते हैं। तो क्या होगा, ये 4 और ये 10 टू द पावर 4 आपस में कट जाएंगे, तो इसके बदले क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो अपॉन 10 को लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका हमारा खत्म हो गया। अब 5 अपॉन क्या दिया है, 33, बाकी जो जैसे है वैसे लिखते जाएंगे, इंटू क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इस जगह पे क्या है, 33 है। अब 10 टाइम्स में ये कट जाएगा, इससे 3 बार में, ये 3 से कितने बार में कट जाएगा, 11 बार में कट जाएगा, और ये 11 और 11 एक बार में कट जाएंगे। अब सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, तो 1 गुने 5, तो 1 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 ही रहेगा। तो 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 5 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 5 ऑप्शन बी में है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये टोटल 5 क्वेश्चन पढ़ लिए मैथ्स के। अब आगे के जो क्वेश्चन है वो आपके रीजनिंग के हैं, जो काफ़ी ही महत्वपूर्ण सारे के सारे क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं, रीजनिंग का भी प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, यदि शब्द, ठीक है, शब्द आपके क्या दिए गए हैं, तो ब्रेक्स है, ठीक है, को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने वर्णों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस पैटर्न पे हमेशा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या दिया गया है, तो लेटर जो है वो अंग्रेजी के क्या दिए गए हैं, ब्रेक्स है, BRAKES। अब इसमें कितने लेटर इन्वॉल्व हुए हैं, तो 5 हैं। पहला बी है, आर है, 6 है, बी है, आर है, ए है, के है, ई है, एस है। तो इन सारे में सबसे पहले क्या आएगा, ए का नंबर आएगा, क्योंकि कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में। तो सीक्वेंस में जो ABCD हम लोग पढ़ते हैं क्या है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई, ऐसे करके अप टू जेड तक पढ़ते हैं। तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें बी है तो क्या लिख देंगे, बी लिख देंगे। अब बी के बाद क्या हो जाएगा, तो बी के बाद आपका हो जाएगा ई। ठीक है, क्योंकि उस बचा कौन हमारा, RKES। तो RKES में कौन सा पहले आएगा, तो पहले आ जाएगा ई, तो ई लिख देंगे। उसके बाद क्या आ जाएगा, के आएगा। ई के बाद क्या आएगा, के, तो के लिख दिए। फिर के के बाद क्या आ जाएगा, आर हो जाएगा। आर के बाद क्या हो जाएगा, एस, क्यों इसी क्रम में वो बनेगा। ए के बाद बी आएगा, बी के बाद ई आएगा, ई के बाद KRS। अब देखिए कह रहा है कि कितने का स्थान जो है वो अपरिवर्तित है, यानी कि एज यूजुअल वो वैसे ही है। तो बी के जगह पे ए को लिख दिए तो ये तो सेम नहीं है। यहाँ आर के बदले बी को लिखे तो ये भी सेम नहीं है। ए के बदले ई आ गया तो ये भी नहीं है। लेकिन इसमें देखिए के यहाँ भी है और के यहाँ भी है। पहले जो के का स्थान था और बाद का जो अरेंज किए हैं, दोनों में के का स्थान जो है वो अपरिवर्तित है, दोनों एक दूसरे के सामने आ गए। तो पहला तो क्या मिल गया हमारा, के। उसके बाद देखिए ई है, ई के सामने कौन सा आ गया, आर आ गया। तो ई और आर है नहीं। फिर एस और एस, देखिए इसको भी जब अरेंज किए तो दोनों के दोनों एक दूसरे के आमने सामने ही आए, यानी कि दूसरा जो लेटर है वो क्या मिला, एस मिला। तो दो ऐसे शब्द हैं, वर्ण हैं, जो आपस में परिवर्तित करने पर भी नहीं बदले, एक दूसरे के सामने हैं। तो दो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन सी में है। अगर आपसे पूछता कि कौन कौन से होते तो क्या हो जाता, के और एस हो जाता, लेकिन कितने हैं वो पूछ रहा है, जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नंबर पर आ सके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का चयन करिए। यानी कि ऑड वन आउट का आपका पूछ रहा है कि कौन सा होगा। तो सबसे पहले देखिए अगर इसकी बात करें तो 5 और 50 है, यानी कि 5 को 10 टाइम्स में मल्टीप्लाई किया गया है। अब उसी प्रकार से 8 को 10 टाइम्स में करेंगे तो 80 आएगा, ना कि 128 आएगा। तो ये तो पैटर्न सबसे पहले हमें मालूम चल गया कि ये अप्लाई नहीं हो रहा है। तो अब और देखते हैं कि कौन सा इसमें रूल जो है वो अप्लाई हो रहा है। तो देखिए सबसे पहले संख्या जो है वो इससे ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर स्क्वायर करते हैं, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर करने से क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब 25 में क्या करने से 50 आएगा, तो जब इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है,
तो क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। अब इसी पैटर्न को देखते हैं कि इसमें अप्लाई हो रहा है कि नहीं। तो शुरू की संख्या का स्क्वायर करते हैं, तो 8 है तो 8 का स्क्वायर कर देंगे। 8 का स्क्वायर यानी कि क्या हो गया 8 इंटू 8, तो क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा। अब 64 को इसमें भी देखिए 2 से मल्टीप्लाई किए थे, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आ जाएगा 128 आ जाएगा। अब 128 देखिए है कि नहीं, तो इसमें ही है, यानी कि पैटर्न हमारा सही जा रहा है। अब इसमें भी 3 का स्क्वायर करेंगे, तो 3 का स्क्वायर करने से 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 करेंगे तो क्या मिल जाएगा 9 मिल जाएगा। और 2 से मल्टीप्लाई करने पे 9 इंटू 2 यानी कि 18 आ रहा है। 18 देखते हैं है कि नहीं, तो 18 देखिए इसमें भी है। अब लास्ट को देखते हैं चेक करके, ये तीनों तो सेम रूल को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। रूल इसका क्या है, पैटर्न क्या है कि पहली संख्या को क्या कर रहे हैं स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायर करने के बाद उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये तीनों तो फॉलो हो रहा है। यानी कि ऐसे भी पता चल रहा है कि लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो इसको फॉलो नहीं करेगा, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं एक बार। तो 6 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 6 यानी कि 36 आ गया। अब 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए 72 आना चाहिए, बट आंसर में देखिए क्या दिया गया हमारा 64 दिया गया है। और प्रश्न में भी क्या पूछ रहा था कि जो ऑड वन आउट है यानी कि विषम है वही बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाता। अगर ये इस जगह पे 64 आता, ठीक है, तो कोई और पैटर्न को हम लोग चेक करते लगाते, पर पैटर्न देख रहे हैं कि हमारा ये तीनों में सेम है, बस ये ऑप्शन डी में अलग है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुने जो नीचे दिए गए पैटर्न को पूरी करती हो। तो देखिए सबसे पहले पैटर्न को समझिए, पैटर्न में क्या बन रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा इजी रहता है कि जो प्रश्न की आकृति दी गई है उसी में आप बना लें, ताकि वो आसानी से सॉल्व हो सकेगा। तो देखिए सबसे पहले क्या इस प्रकार से कुछ आकृति बनेगी, ये आकृति यहाँ आके मिलेगी, ठीक है, फिर ऐसे बनेगी सीधा, उसके बाद ये इसमें आके आपका क्या होगा जुड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार की कुछ आकृति को चलिए देखते हैं किस में दिया गया है। तो सबसे पहले अगर आते हैं ऑप्शन डी को देखते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका तो होगा नहीं, क्योंकि देखिए इसमें क्या दिया गया है, ये वाला जो लाइन है आके कर्व यहाँ से मुड़ गया है, ठीक है, ये ऐसे कुछ बन रहा है, तो डी तो होगा नहीं। सी भी बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये नीचे ही दे दिया गया, बचा ऑप्शन बी और ऑप्शन ए। तो ऑप्शन बी और ए ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, लेकिन देखिए बी में क्या डिफरेंस है कि ये जो लाइन दिया गया है, ठीक है, ये इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आकृति हमारी कुछ इस प्रकार से 3 ही फिगर में बन जा रहा है, ठीक है, ऐसी आकृति कुछ बन रही है। तो ऐसी आकृति किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में दिया गया, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में सी को क्या लिखा गया है 3 के रूप में लिखा गया है, डैम को 6 के रूप में कोडित किया जाता है, तो उसी भाषा में हेंस के लिए क्या कोड होगा। हेंस का कोड पूछ रहा है कि क्या होगा। तो सबसे पहले जो जो कोड दिए गए हैं प्रश्न में उसे लिख लेते हैं। सी है, सी का कोड क्या दिया गया है 3 है, तो 3 को लिख लेते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से डैम है, तो डैम में कितने लेटर हैं DAM है, तो डैम को क्या लिखा गया 6 लिखा गया है। तो प्रश्न में हमसे किसके बारे में पूछ रहा है, हेंस के बारे में पूछ रहा है कि क्या होगा। तो सब देखिए इसमें अगर हम अल्फ़ाबेट में बात करें तो 3 नंबर पे सी आता है, ठीक है, तो वो तो समझ में आ गया। लेकिन डैम को क्या करके 6 लिखा गया है, तो सबसे पहले नंबरिंग करते हैं। तो डी जो आता है वो कितने नंबर पे आता है 4 नंबर पे आता है। ए जो है वो कितने नंबर पे आता है 1 नंबर पे आता है। एम जो है वो कितने नंबर पे आता है, तो एम आता है आपका 13 नंबर पे। अब 4 1 13 है, इसको क्या लाना है, तो हमें 6 लाना है। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या करेंगे कि दोनों को जोड़, तीनों जो आए हैं लेटर उससे हम जोड़ देते हैं। तो 4 1 क्या हो गया 5, 5 और 13 क्या हो जाएगा 18 हो गया, ठीक है 18। अब ये 18 को 6 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इससे 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो पैटर्न इसमें क्या है कि सारे के जो लेटर दिए गए हैं उसके जो नंबरिंग आता है ABCD में उसे आपस में जोड़ के और जितने शब्द दिए गए हैं उससे डिवाइड कर लेना है। जैसे सी का देखिए 3 है, तो इसमें सी में लेटर कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 1 है, सी ही है, तो 1 से डिवाइड करेंगे, तो 1 से डिवाइड करने पर ये क्या हो जाएगा, तो 1 से डिवाइड करने पर ये आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से चलिए इसे हम लोग देखते हैं। तो ये 18 आ गया। अब ये डैम में कितने लेटर हैं टोटल, तो 3 है, DAM 3 लेटर है, तो इसे 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 3 से डिवाइड करने पे आपका क्या हो जाएगा
6 आ जाएगा। अब उसी प्रकार से हेंस को चलिए चेक करते हैं। तो हेंस जो है क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा ये। ई जो है वो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। एन है एन का क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। सी है सी का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और ई है ई का क्या आता है 5 आता है। अब ये सारी संख्या को आपस में जोड़ देते हैं। 8 + 5 + 14 + 3 प्लस क्या कर देंगे 5 कर देंगे। तो 5 और 3 8 हो गया। 8 8 16 हो गया। 16 5 21 हो गया। 21 4 25 25 और 10 क्या हो गया 35 आ गया। यानी कि जब इसे आपस में जोड़े तो जोड़ने के बाद क्या आ रहा है 35 आ रहा है। ठीक है 35। अब हेंस में टोटल कितने है लेटर, तो 1 2 3 4 5। तो 5 से इसे क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो 5 से डिवाइड ये कितने टाइम्स में हो जाएगा 7 टाइम्स में हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को पूर्ण कीजिए। ठीक है अब सादृश्यता को समझिए क्या दिया गया है। तो भरतनाट्यम है और तमिलनाडु है। तो आंध्र प्रदेश को आपको बताना है कि क्या होगा। जैसे ही भरतनाट्यम आ गया तो सबसे पहले आपके दिमाग में आया होगा कि भरतनाट्यम ये सब क्या है, तो राज्यों के क्या है फोक डांस है। ठीक है जिसे लोक नृत्य भी बोला जाता है, फोक डांस है। तो ये तमिलनाडु का फोक डांस है। उसी प्रकार से आंध्र प्रदेश को आपको बताना है कि क्या होगा। तो आंध्र प्रदेश का जो फोक डांस होता है वो कहलाता है कुचिपुड़ी। ठीक है तो कुचिपुड़ी देखते हैं किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी में दिया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे रीजनिंग के और मैथ्स के। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नंबर पर आ सके। मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।